हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो सेंटेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है 10th के लिए, खास तौर से सेंटेंस है ना। ये आपके ग्रामर का पहला चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस है क्या, क्या होता है। सेंटेंस मीन्स वाक्य। वाक्य होता क्या है, कहते किसे हैं, कैसे इसका गठन होता है। तो वाक्य के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको हमको जानना है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज क्या होती है। हिंदी में हम इसको वर्ड कहते हैं और अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, लेटर्स, अक्षर है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई वर्ण। अब वर्णों के मेल से बना क्या, वर्णों के मेल से बना शब्द, वर्ड्स है ना। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई वर्ण और वर्णों के मेल से बन गया शब्द। अब शब्दों का समूह, सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई, उसके बाद आया शब्द और शब्दों का समूह ये कहलाएगा वाक्य। क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये कहलाएगा क्या, वाक्य या सेंटेंस। तो किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई वर्ड। जैसे एग्जांपल A B C डॉट 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 है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई वर्ड। उसके बाद फिर आया शब्द, जैसे एप्पल, बॉय, कैट, etc। ये हो गए शब्द। और अब इन शब्दों का समूह, जैसे ए बॉय ईट्स एन एप्पल, तो ये हो गया वाक्य। अब इसमें अगर देखा जाए इसके स्ट्रक्चर को, तो हम पाते हैं क्या कि ये शब्दों का समूह है। क्या है, शब्दों का समूह। इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 शब्द हैं और ये एक निश्चित क्रम में है। तो हम कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव को व्यक्त करता है, जो पूरी बात को बताता है, वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। डिफिनेशन इसकी जो दी गई है वो ये है, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स that conveys a complete sense is called a sentence. A group of meaningful words that conveys a complete sense is called a sentence. तो इस तरीके से सार्थक शब्दों का ऐसा समूह। अब सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होते हैं ये तो आप हिंदी व्याकरण में पढ़े ही होंगे।
तो सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो पूरी बात को स्पष्ट करता है, पूरे भाव को व्यक्त करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक। इसमें देखिए ये ऐसे शब्द हैं और शब्दों के एक पूरे ग्रुप को दिया गया है, जिसका मतलब होता है क्या? वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है। अब यहां पर मैंने ए को नहीं लिखा है, और जबकि ए एंड द यानी आर्टिकल के बारे में इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, वो आप पढ़ सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, समझ जाएंगे कि यहां पर हमने ए का प्रयोग क्यों नहीं किया। अब हम बात करते हैं, तो इस तरीके से डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स दैट कन्वेज ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव को व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। अब हम बात करते हैं किस पे? वाक्य के जो भाग होते हैं, हम उन पे चर्चा कर लेते हैं। टाइप्स पे तो चर्चा होती रहेगी, लेकिन जो पहली टॉपिक है आपकी, उसके अंतर्गत आपको वाक्य की डिफिनेशन देखनी है और वाक्य के पार्ट्स, उसके भाग के बारे में जानना है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सेंटेंस के मेन दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस आपका हो गया, और इसके प्रमुख रूप से दो भाग हो गए। कौन कौन से? एक तो हो गया सब्जेक्ट, और दूसरा हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इसकी हिंदी होती है उद्देश्य, और दूसरा प्रेडिकेट, या इसको हम क्या बोलते हैं? विधेय। तो सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, इस पे चर्चा होनी है। क्योंकि सेंटेंस के बारे में आप जान चुके कि सेंटेंस किसे कहते हैं, इस कारण से अब हमारी जो चर्चा होनी है वो किस पे होनी है? सब्जेक्ट पे होनी है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट क्या होता है, देख लेते हैं। नहीं, सब्जेक्ट क्या है? वाक्य का वह भाग जो पूरे वाक्य को गवर्न करता है, पूरे वाक्य को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है ना। आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ द सेंटेंस, पार्ट ऑफ द सेंटेंस that governs the whole sentence. Parts of the sentence that governs the whole sentence is called subject. कुछ किताबों में, कुछ विद्वानों ने परिभाषा इसकी थोड़ी सी भिन्न दी है। वो उन्होंने कहा है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ऐसे कहा गया है। और अथवा करके हम यहाँ दूसरी परिभाषा भी लिख देते हैं। सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस about which something is said. Something is said. वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई रीड अ बुक, आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। तो इस वाक्य में यदि देखा जाए तो पूरे वाक्य में किसके बारे में बताया गया? आई के बारे में बताया गया। तो इस तरीके से यदि किसी वाक्य में जिस खास
शब्द के बारे में बताया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद अभी और भी इसके पार्ट्स हैं, उस पर हम अगली वीडियो में देखेंगे, वो वीडियो में जल्दी ही बना दूंगा, है ना। तो थैंक यू।